नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट क्रैश हो गई जो कि एयर इंडिया AI-171 जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी वो क्रैश हो गई। तो आज हम उस फ्लाइट, उस हादसे, उस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फ्लाइट क्रैश क्यों हुई, क्या रीजंस थे और किस लिए हुई। इसमें कोई पॉलिटिक्स थी या फिर इसमें नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स थी। आइए देखते हैं। फ्लाइट AI-171 रनवे 28 से उड़ी जो कि अहमदाबाद से लंदन गुवाहाटी तक जा रही थी, जिसमें कि उस प्लेन में टोटल 242 लोग थे, जिसमें कि 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। टेक ऑफ के 30 से 50 सेकंड बाद ही कॉल आई कि प्लेन है वो क्रैश हो चुका है। मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक के ऊपर वो जाकर प्लेन क्रैश हो चुका है, जहां पर आग देखी गई और स्मोक देखी गई थी, जिसमें कि टोटल 242 लोग मारे गए और जिसमें कि 28 लोग जो ग्राउंड पे थे वो भी मारे गए, जिसमें से सिर्फ एक बंदा बचा है जो कि खुद ये क्लेम कर रहा है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया हूं। अब तक 269 की मौतें हो चुकी है, जिसमें कि 242 वो प्लेन्स के अंदर सवार थे और जो 28 थे वो ग्राउंड पे थे, जिसमें कि एक जो कि ब्रिटिश इंडियन था जो कि 40 साल के आसपास था वो बच गया और उसका नाम था विश्वास कुमार रामेश जो कि सीट 11A पे बैठा हुआ था। हाँ, उसको गहरी चोटें आई है लेकिन वो बच गया है। अब तक जो थ्योरी सामने आई है उसमें DGCA, AAIB, NTSB, बोइंग सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अब तक जो पॉसिबल केसेस आए हैं वो है फ्लैप और गियर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि उसके व्हील्स तो नीचे थे लेकिन प्लेन टेक ऑफ करते टाइम जो उसको ऊपर पंप करता है प्लेन को हवा के कांटेक्ट में आने के लिए, उड़ान भरने के लिए, वो अब तक ये बताया जा रहा है कि वो सही से पंप नहीं कर पाए उस प्लेन को, जिसकी वजह से उसके ऊपर जाके बैलेंस नहीं बना। पहला पॉसिबल केस ये है। दूसरा पॉसिबल केस है बर्ड स्ट्राइक या इंजन प्रॉब्लम, जिसमें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई बर्ड अगर इंजन के अंदर चला गया होगा तो जिससे कि टेक्निकल इश्यू आ सकता है और पावर लॉस हो सकती है प्लेन की। तीसरा पॉसिबल केस है ह्यूमन एरर। वैसे तो पायलट का एक्सपीरियंस 8000 घंटे प्लस का था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये अभी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही थे या गलत थे, क्योंकि जब क्रैश होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लेन्स में तो उन्हें बहुत ही कम टाइम मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स या उनके डिसीजंस लेने के लिए। तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि उनके जो पायलट्स थे उन्होंने सही डिसीजन लिया कम से कम टाइम में या नहीं लिया। चौथा पॉसिबल केस है गर्मी और मौसम का असर, जिसमें कि कल 40 डिग्री सेल्सियस था वहां का टेम्परेचर, जिसमें कि जब ज्यादा पतली हवा हो जाती है तो वो प्लेन के कांटेक्ट में सही से वर्कआउट नहीं करती है, जिससे कि प्लेन हवा के कांटेक्ट में सही से नहीं आ पाता है। एक पैसेंजर ने क्रैश से पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जब वो सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था। उसमें लाइट, AC या स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से हो सकता है कि प्लेन के अंदर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो। हाँ, लेकिन प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है जिसमें प्लेन का पूरा डाटा होता है, कॉकपिट होता है, जिसके वो सब एनालिसिस कर रहे हैं डाटा का। दोस्तों, जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई कि 269 लोग अब नहीं रहे हैं एक प्लेन क्रैश के हादसे के वजह से, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स थे, कुछ पैसेंजर्स थे और कुछ ग्राउंड्स पे थे, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ सुन के ये बात। हाँ, हम लोग एविएशन पे भरोसा करते हैं कि हमें प्लेन सेफली लेके आएगा, लेकिन मैं अब अपने कल वाले पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डर लग रहा है कि अगर हम प्लेन में बैठे और फिर ये क्रैश हो गया तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जो 269 लोग नहीं रहे हैं अब उनका क्या? उनमें कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की माँ थी, कोई किसी का बाप था, कोई भाई था, कोई किसी की वाइफ थी, कोई नन्हे फ्यूचर्स थे अपने देश का भाई, उनका क्या? गवर्नमेंट बस बोल रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन जो लोग चले गए उनका क्या भाई? अगर कोई प्लेन में विश्वास करके बैठ रहा है तो वो भाई गवर्नमेंट की, वो पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें सेफली लेके जाना, लेकर आना। पर यहाँ क्या हुआ? उड़ते के साथ ही 30 से 50 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गया, और जिसमें कि 242 लोग थे प्लेन्स में, पर उसके साथ साथ 28 लोग और गए। उनका क्या? मतलब कि प्लेन के साथ साथ भाई नीचे एयरपोर्ट के आसपास वाले लोग भी सेफ नहीं है फिर तो। अगर भाई ये वीडियो देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ तो भाई प्लीज लाइक करो और कमेंट करो, जो कि भाई तुम्हें भी इमोशनली सपोर्ट देता हो, या फिर मुझे मिले या फिर लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिले। और ये वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगी तो प्लीज इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। पर मेरा मोटिव कोई व्यूज का नहीं है, कोई वीडियोज का नहीं है, कोई रील्स का नहीं है, बट ये बात मेरे को डेफिनेटली और मेरे को बहुत ज्यादा गलत लगी कि जो लोग विश्वास करके बैठे थे उनका क्या? उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, सभी कर रहे कि इन्वेस्टिगेशन करो, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो जो लोग चले गए उनका क्या भाई? और उनके साथ साथ एयरपोर्ट के आसपास जो घर है, जैसे वो मेडिकल कॉलेज था, वो भी सेफ नहीं है फिर तो। कुछ भी कल वहां पे गिरा, आज हमारे यहाँ गिर सकता है फिर तो प्लेन। क्या मतलब भाई? पर भाई मुझे ना एक चीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही सच का साथ दूं, सच सबके सामने लाऊं, एक्सपोज करूं,
तो प्लीज मुझे बताना, मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा। पर मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और हम लोगों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी कि उनका क्या, जो चले गए लोग उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और उनके साथ साथ जो लोग नीचे रह रहे हैं या आसपास रह रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनका क्या, उनकी जिंदगी के साथ भी तो खेला जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और उन लोगों के लिए प्रे करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अब ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, और उसमें जो जो लोग घायल हुए हैं वो सब भी ठीक रहे। तो धन्यवाद जी।